guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है, वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखने वाले हैं कि अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और गाइज मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो टाइमलेस होती हैं। जब भी आपको वो रीडिंग मिलेगी आप देखेंगे उसमें आपका मैसेज डेफिनेटली होगा, इसलिए पूरी देख कर जाइएगा। और साथ ही साथ गाइज अगर आप चाहते हैं रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करें, आपको आपका राइट गाइडेंस मिले, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें बिना बिल्कुल ना जाएं गाइज। उससे मुझे पता चलता है आपको रीडिंग्स कैसी लगी हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने 2 डेक्स रखे हुए हैं। एक डेक है दिस ब्लू वन और एक ये ब्लैक ग्रेइश कलर का है। मैं आपको दिखा देती हूँ। एक डेक ये है, दूसरा ये है। तो पेका डेक रीडिंग होने वाली है आज। कोई भी एक डेक आप चूज कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आपके बारे में वो इस टाइम पर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ओके गाइस, तो आप चूज कर लीजिए अपना डेक और प्लीज प्रे कर लीजिए, कनेक्ट करें गॉड से और अपने जो भी डेक है आपका जो भी प्रेफरेंस है उसको चूज कर लें प्लीज। सबसे पहले अब हम इससे स्टार्ट करते हैं रीडिंग गाइस कि जो भी आपके पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या होने वाला है आगे, वो हम देखने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, I'll take all of these. So हमारे पास क्या क्या आया है? 6 of Wands, Queen of Wands, the Hanged Man, Page of Swords, the World, 2 of Swords, the Star. Okay guys, तो जो भी आपके पर्सन है पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आप एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। पाइशन एनर्जी भी आई है यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके गाइज, एंड एक्वेरियस तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपके पर्सन ना आपको लेकर सबसे पहले तो आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप उनको एक चार्मिंग लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप उनको ब्यूटीफुल लगते हैं। जिस तरीके से आप तैयार होते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, वो सब चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अभी इस वक्त उनको आपकी कद्र पता चल रही है, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। वो आपको स्पाई भी करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसको कमेंट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो चीज़ें भी ये देखते हैं। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे किसी भी और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के ऊपर वो चेक करते रहते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, एंड उनको अभी बहुत ज़्यादा ना अजीब लग रहा है, मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मेंटली उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, इनडिसाइसिव मुझे दिख रहे हैं वो, कि उनको समझ नहीं आ पा रहा कि किस रास्ते से, किस तरीके से आपको अप्रोच किया जा सकता है। मन तो बहुत है आपसे बात करने का, आपको अप्रोच करने का, आपसे 2 बातें करने का, ठीक है, और पर किस तरीके से किया जाए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए ये चीज़ है, जो लोग नहीं हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ना जो भी आप जिसके साथ भी, जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी चीज का। ये आपसे शादी के बारे में प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली वी हैव गॉट द 6 ऑफ वॉन्ड्स हियर। ये शादी के बारे में प्लान कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, और आपको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे यू आर वेरी हार्ड टू अचीव, आपको आसानी से पाया नहीं जा सकता। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे स्टार्स हैं,
ठीक है। जिस तरीके से तारों की हम बात करते हैं, हम कितना एक रोमांटिसाइज करते हैं, तारों की बातें करते हैं, जिस तरीके से तारों को पाया नहीं जा सकता, उसी तरीके से आप इनको इतने हार्ड टू अचीव लगते हैं, पर इनके मन में होप है। ये होपलेस नहीं है इंसान, ये आपसे सच में बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और अभी भी ये आपको पाने के बारे में सोच रहे हैं। इनके पास काम का वर्कलोड बहुत रहता है, जिस चक्कर में आपसे बात नहीं कर पाते और मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं कहीं। जिस तरीके से, जिस वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पाते, आपके साथ कम्युनिकेशन इनकी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इनके ऊपर वर्कलोड बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, या कहीं पे ये फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके साथ पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं। जो लोग की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, रिकंसाइल करने का सोच रहे हैं। जो द वर्ल्ड है रिकंसिलिएशन भी दिखाता है और आपको ये अपना पूरा जहान समझते हैं, पूरा वर्ल्ड समझते हैं। ठीक है। बहुत स्टक महसूस करते हैं एट टाइम्स, क्योंकि हो सकता है इनकी नेचर बहुत इंडिसाइसिव है, ये इतनी जल्दी डिसीजन पे नहीं आते और इनको फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इनको कुछ नहीं दिख रहा, जैसे दो तलवारें इनके गले में लटकी हुई हैं और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, इनको आपकी कद्र, आपकी इंपॉर्टेंस इनको पता चल रही है। आपको जगह जगह पे ये स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। मे बी किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कांटेक्ट करने की सिचुएशन सी बनी हुई हो। ठीक है, आपको किसी फ्रेंड के थ्रू कांटेक्ट करवाया जा रहा है, या फिर कोई फ्रेंड इनका आपको चेक करता है। मे बी वो आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो, आपका और उनका। ओके, इनको समझ, काफ़ी चीज़ों की समझ आ रही है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपकी ब्यूटी से, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और गाइज मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, अगर वो जिस तरीके से, मतलब अब वो, उनका माइंड ये है कि अगर कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है या आप कोई प्रपोजल लेके जाते हैं, उनके दिमाग में कोई प्रपोजल है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। चेंज करने के बारे में चीज़ों को सोच रही हैं वो। उनका ध्यान जो है वो आप पर ही है। ये इंसान आपसे छोटे भी हो सकते हैं उम्र में, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है इनका आपके साथ। ठीक है, कहीं फंसे हुए जरूर हैं, बट हाँ, अंदर से ये जानते हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते। मे बी आपके रिलेशनशिप में पिछले दिनों में कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ हो, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो, बट हाँ, ये आपके बिना नहीं रह सकते। अब इनको ये बात पता चल गई है और ये आपको जेन्युइनली बहुत मिस कर रहे हैं। आपको बहुत डाउन टू अर्थ मानते हैं और फिजिकली तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड ये इंसान रहते हैं। जिस तरीके से आप बोलते हैं, चालते हैं, आपकी हर एक चीज़ इनको बहुत पसंद आती है। आगे कुछ कदम बढ़ाने का सोच रहे हैं। इनके मन में ना ये चीज़ कभी नहीं आती कि खत्म हो गई है जैसे कोई चीज़। ये नहीं इनके मन में कभी भी आता कि जैसे कुछ खत्म हो गया है, जैसे कुछ जैसे कुछ होप ही नहीं है। ऐसे नहीं, ये इंसान बहुत होप रखते हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, कि आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरेंगे, आप इनके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा ये इंसान आपको लेकर सोचते हैं। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है इनकी आपके बारे में, और अभी भी ये शादी के बारे में, रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के बारे में और आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। चाहे ये फंसे हुए हैं, चाहे ये कहीं पे भी बिजी रहते हैं, बट इनके मन में आपका ही ख्याल रहता है। हमेशा इनके मन में आप ही का ख्याल रहता है। अब हम एक बारी रोमांस एंजल से भी पूछ लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. आपको एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, अपने मन की बातें एक दूसरे को बताने की ज़रूरत है। Forgiving and learning. एक दूसरे को माफ़ करें। अगर कोई किसी से गलती हो गई है तो उसको माफ़ करें, और ये इंसान भी आपको माफ़ करने के बारे में सोच रहे हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी आपसे वो पुरानी बातें माफ़ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अगर आप एक दूसरे को बांध के रखेंगे गाइस, तो कहीं पे ये रिलेशनशिप जाएगा नहीं। इसलिए कोशिश यही करें
कि अपने आप चीजें हो जाएं, जो आपका है वो आपके पास डेफिनेटली आएगा। ओके गाइस, और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके पास? Life purpose. The purpose of your life is to serve in a way that brings joy to yourself and others. Don't worry about finding your purpose. Instead, focus upon serving a purpose and then your purpose will serve you. So guys, ये ना सोचें, सबसे पहले आप कार्ड देख लें, लाइफ पर्पस का कार्ड आया है। तो ये ना सोचें कि मेरा पर्पस क्या है, मेरी लाइफ में इस जन्म का मेरा क्या पर्पस है, वो ना सोचें। आप बस चलते जाएं, लोगों को हेल्प करें, अपना पर्पस आपको अपने आप ही मिल जाएगा। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन बीइंग अ गुड पर्सन, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, ये ना सोचते रहेंगे कि पूरी जिंदगी यही इसी में निकल जाएगी कि क्या वजह है, क्या वजह है, वजह क्या, ये क्यों हुआ, क्या रीजन है, वो ना जानने की कोशिश करें और आगे बढ़ते जाएं। अपने आप आपको आपका पर्पस भी समझ में आ जाएगा और सब चीजें अपने आप डॉट्स जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, एक और कार्ड पिक करते हैं। परफेक्ट टाइमिंग. Now is the perfect moment for you to act on your inspirations. The doors are open while you walk through them with us by your side. Don't delay or procrastinate, as all of the ingredients are right for your success. Everything and everyone is on your side supporting a positive outcome. तो गाइज, ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। यहाँ पे एंजल्स, गॉड यही आपको बता रहे हैं, यूनिवर्स से यही गाइडेंस आई है कि ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। बस आगे बढ़ते जाएं, एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है, भगवान का सपोर्ट आपके साथ है और चीज़ें आपके लिए पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके साथ खड़े होके सारे आपके काम हो जाएंगे। ओके गाइज, तो ये थी आपकी गाइडेंस। अब हम जल्दी से मैसेजेस पिक कर लेते हैं, उनकी साइड से आपके लिए क्या मैसेज है। सो द फर्स्ट इज 9/18/27। आपका बर्थडे हो सकता है 9, 18, 27 को, या उनका हो सकता है कुछ भी स्पेशल इस डे को हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी भी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंसान पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके बारे में ये सोच कर रुके हुए हैं। आई कैन गेट ओवर योर थॉट्स, ये आपके ख्यालों से नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा ये आपको कहना चाहते हैं। योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल गाइज, तो डेफिनेटली आपको भूल नहीं पा रहे, आपकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आई स्टॉक, आंखों ही आंखों में मे भी आपकी पहले बातें होती हों या अभी भी होती हों, तो वो आई स्टॉक हमेशा एक स्पेशल पार्ट रहा है इस रिलेशनशिप का। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, अभी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 1। एंड गाइज, प्लीज लाइक करे बिना ना जाइएगा, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं। टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी चल रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस। जिन भी लोगों ने ये डेक चूज किया था, उनका चेक करेंगे कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए इसलिए हम ये नहीं लेंगे। स्टे पॉजिटिव गाइस। द फर्स्ट कार्ड इज द एम्परर, the star, Nine of Wands, Four of Swords, Four of Cups, Ten of Cups, okay, and bottom of the deck is Four of Wands. सबसे पहले तो गाइज ये बताना चाहूंगी कि ये पर्सन आपके साथ
इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं डेफिनेटली। ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ओके एंड गाइज, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये जो पर्सन है ये आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक क्लग, वाव, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। ओके ग्रेट, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। आप भी करना चाहते हैं इनके साथ शादी और ये भी इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। ये जो इंसान है दिखने में ज़रूर थोड़े हार्ड हैं, थोड़े बॉसी हैं, इनमें वो क्वालिटीज़ हैं कि मेरी चलनी चाहिए, मैं जो बोलूँ वो हो, जैसे मैं कहूँ वैसे चीज़ें हों, इस तरीके से इनका नेचर है। बट ये मन के बहुत बहुत अच्छे हैं। अगर ये ऊपर से इस तरीके से दिखाते हैं बट अंदर से इनके अभी भी इनके मन में आप ही आप हैं, हर जगह पे आप ही हैं। ज़रूर ये बात आपकी मैं मानती हूँ कि पिछले कुछ टाइम में इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। यहाँ पे ये अभी भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। मे बी आप दोनों की पास्ट में काफ़ी चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। डेफिनेटली कुछ पास्ट में इस तरीके की लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप लोगों की डिस्टर्बेंस हुई है जिसको ये लेकर अभी भी सोच रहे हैं। और मे बी आप इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी इस तरीके से आप इनसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हो, बट ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये उसी को लेकर सोचे जा रहे हैं। इनको उसी चीज़ पे इनका फोकस है कि ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्यों किया, उन्हीं बातों को लेकर ये सोचे जा रहे हैं। और अगर आप इनको कोई भी प्रपोजल दे रहे हैं एक नई शुरुआत का या चीज़ों को ठीक करने का, ये इंसान उसको सही तरीके से आगे लेकर नहीं जा पा रहे हैं। ओके अगर इनके पास लाइफ में कुछ नया चेंज हो रहा है बट तब भी इनकी जो एनर्जी है, इनका जो फोकस है, इनकी जो एक फोकस है वो सिर्फ इसी चीज़ पे है कि ऐसा क्यों हुआ। ओके ये इंसान को मे बी हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हों इन चीज़ों के बारे में सोच कर। और कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ब्रेकअप भी दिख रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या फिर उनको आप दोनों एक ब्लॉक सिचुएशन में हो। बट दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू मूव ऑन। ये इंसान जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाह कर भी आगे ये इंसान नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनके मन में आप ही का ख्याल है। ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, चल रही है। मे बी वो आपको अनब्लॉक कर फिर चेक करते हों, ये भी हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है अगेन विच शोज मैरिज। आप देख रहे हैं ये किसे अपने बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ कैसे खुश तरीके से यहाँ पे बैठे खड़े हुए हैं। दे आर एंजॉइंग, दे आर जस्ट लिविंग इन द मोमेंट। तो वो एक खुशी ये आपके साथ जीना चाहते हैं, ऐसी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली इंसान फैमिली प्लानिंग तो आपके साथ कर ही रहे हैं, दिस इज फॉर श्योर। यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया और यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स आया है। तो ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं ये फिलहाल, ठीक है। और आपकी याद भी इनको बहुत आ रही है। इस रिश्ते को ये कंप्लीट करना चाहते हैं इस रिश्ते का एक हैप्पी एंडिंग हो, ठीक है। आप दोनों की जो है एक वापस शुरुआत हो, शादी हो, सेलिब्रेट करें आप साथ में। और ये ऐसा भी सोचते हैं कि आप लोगों की शादी पे सब लोग आएँ, किस किस को इनवाइट करना है, क्या क्या करना है, ऐसी चीज़ें भी ये इंसान आपको लेकर सोचते हैं फिलहाल भी। मे बी वो थोड़े से अकड़ू ज़रूर हों या अपनी चलानी है, ये करना है, वो करना है, इस तरीके से हो। बट हाँ ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं। ये इंसान आपको एक स्टार की तरह देखते हैं जिसको पाना बहुत मुश्किल है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, जिसके साथ रहना जो है ना रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको मानते हैं। और पर ये कहीं ना कहीं इनके मन में होप है, एक आशा है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ये आपके बिना रह भी नहीं सकते बट गुस्सा इतना है कि पास्ट को लेकर, पास्ट में जाने की इनकी बहुत आदत है। मे भी फैमिली इश्यूज आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर हुए हों या कोई ऐसा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, इनकी फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली हो या इनके फादर भी हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुई हो या जो रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो। पास्ट की चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, थोड़े सीक्रेटिव भी हैं ये इंसान, अपनी मन की बात इतनी जल्दी बाहर नहीं लाते।
और कुछ ना कुछ इनके मन में चलता ही रहता है। डिस्टर्ब्ड हैं अभी, पर हाँ आपके बिना रह नहीं पाते हैं, ये तो इनको पता है। और अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद ये आपके पास आएंगे ज़रूर। ये अभी में भी आपकी चीज़ों को नहीं देख रहे, आपके प्रपोजल को नहीं देख रहे, बट आगे चलकर मुझे लगता है ये उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और चीज़ें आप दोनों के बीच में डेफिनेटली सही होती हुई मुझे दिख रही हैं। ओके गाइज, तो अब जल्दी से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से वो चेक कर लेते हैं। Cupid. Okay, Cupid. We send great waves of love into your heart and mind, awakening your love for life itself. Your clear decision to accept and enjoy romance has triggered this reawakening. Allow yourself to spontaneously celebrate love in all of its glorious aspects. तो जो एंजल्स हैं, क्यूपिड एंजल्स हैं, वो आपको क्या भेज रहे हैं? लव भेज रहे हैं आपकी लाइफ में। वो सारी ब्यूटीफुल चीज़ें, वो प्यार की फीलिंग, वो रोमांस, वो सब कुछ भेज रहे हैं जो आपको मिसिंग लगता है। ये आपका मैसेज है, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज गाइज, एंड इट्स वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट। तो ये आपको क्या भेज रहे हैं? लव और रोमांस और वो सब प्यारी प्यारी फीलिंग्स आपके लव लाइफ में भेज रहे हैं। ओके, टाइम टू गो। दूसरा कार्ड आया है टाइम टू गो। द सन सेट्स एंड राइज ईच डे एंड इट्स द सेम with the avenues in your life. See the beauty within each sunset in your life and know that the sun will also rise again tomorrow. Endings are merely the start of a new beginning and we are with you through each phase and cycle. तो गाइज यहाँ पर एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है कि जिस तरीके से हर सुबह सन उगता है, सूरज उगता है और फिर से डूबता है, वैसे ही एक रोज एक नई सुबह होती है। अगर अभी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक एंडिंग हो गई है आपके रिलेशनशिप की, या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो डेफिनेटली एक नई सुबह भी होगी। थोड़ा सा विश्वास रखिए और जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिए, एक्सेप्ट करिए। और आपको नहीं पता आगे आपके लिए क्या लिखा है। वो एक रिलेशनशिप की ये नई शुरुआत हो सकती है, रिकंसाइल हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई और इंसान भी आ सकता है, यू नेवर नो। बट जो भी होने वाला है बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि क्यूपिड का जो मैसेज है ये क्या दिखाता है कि कोई नया जो है मे बी प्यार जो आपकी लाइफ में आप चाहिए था आपको हमेशा से, वो आपकी लाइफ में प्यार एंजल्स आपको भेज रहे हैं। वो प्यार, वो स्पार्क, वो रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है जल्द ही। ओके, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। ओके, तो अब हम ये देखेंगे रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं हमको इस रिलेशनशिप के लिए। मेक द एफर्ट, एफर्ट करने की जरूरत है, एफर्ट करने की जरूरत है। चिल्ड्रन, हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो। चिल्ड्रन जो है वो बीच में आ रहे हैं, बच्चों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम बीच में आ रहा है। ओके, ये चीज यहाँ पर हो सकती है। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपने जो अपनी लाइफ का कंट्रोल है ना, वो दूसरे किसी इंसान को दिया हुआ है। आपको उसका कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेना है। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेना है, किसी और को नहीं देना। गाइज प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। ओके, एंड फ्री योरसेल्फ। जो भी आपके दिमाग में बर्डन है, नेगेटिविटी है, उस सब से आप फ्री हो जाएं प्लीज। जितना सोचेंगे उतना ही अपने आप को परेशान करेंगे। ओके गाइज, अब उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं वो मैं चेक करने वाली हूँ। आई थिंक दिस इज इनफ। आई वॉन्ट टू मीट यू, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आई लव यू, ओके, आपसे बहुत प्यार करते हैं। बैलेंस, वो आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है।
मे बी वो उनको घर में किसी को मनाना हो या किसी को समझाना हो, कन्विंस करना हो, दोनों साइड से वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली भी और यहाँ भी। डोंट डाउट, मुझे डाउट मत करो, ऐसा वो कह रहे हैं आपको। आई मिस टॉकिंग टू यू एट नाइट, जिस तरीके से रात को आप लोग बात किया करते थे उनको वो सब चीज़ें याद आती हैं। ओके, एंड लिसन, सुनो, आपको सुनने की ज़रूरत है गाइज। आप सुनो भगवान आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। अगर आपको कोई एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपको कोई मैसेजेस आपके दिमाग में आते हैं, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो और सुनो क्या बताना चाहते हैं भगवान आपको। और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो सुनने की उनकी आदत नहीं है रिलेशनशिप में, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। अगर आप सुनोगे नहीं सामने वाले की तो समझोगे कैसे और कैसे रिलेशनशिप आगे जाएगा। तो सुनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बोले कम और सुने ज़्यादा, ये भी एक मैसेज हो सकता है। ओके गाइज, या फिर उनको ये प्रॉब्लम होगी कि आप नहीं सुनते, ये भी हो सकता है। ओके, सो दिस वाज इट फॉर पाइल नंबर 2। सो गाइज अभी के अभी लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी है आपको रीडिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर किसी तरीके की रेमेडी चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वेदर इट्स लव, वेदर इट्स करियर, ठीक है, किसी भी तरीके के लिए, हेल्थ के लिए कोई भी रेमेडी चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स अगेन डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूंगी। सो मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।